राधे राधे प्रिय साथियों। सावन का महीना शुरू होते ही वातावरण बदल जाता है। मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के जयकारे, कांवड़ यात्राएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक और भक्तों की अटूट आस्था, यह सब हमें किसी दिव्य अनुभूति का एहसास कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्या केवल जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या सावन में की गई भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय साथियों, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा। यही हमें सबसे बड़ा संदेश देता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, रिश्ते तोड़ देता है, दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान शिव हमें धैर्य, त्याग और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। सावन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। प्रिय भक्तों, आज के समय में अधिकांश लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करते। भगवान को फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन अपने भीतर के अहंकार को त्यागना कठिन है। यदि सावन में आप केवल एक संकल्प ले लें कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे, तो यह हजारों जलाभिषेक से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सच्चा प्रेम चाहिए। एक गरीब व्यक्ति यदि सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसकी भक्ति भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी बड़े यज्ञ। सावन का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना। जब मन भगवान में लग जाता है, तब दुख भी हल्के लगने लगते हैं। जब मन भगवान में लग जाता है, तब क्रोध कम होने लगता है। जब मन भगवान में लग जाता है, तब जीवन में शांति आने लगती है। प्रिय साथियों, आज संसार में तनाव बढ़ रहा है। लोग धन तो कमा रहे हैं, लेकिन सुख खो रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति कम हो रही है। ऐसे समय में सावन का महीना हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। रोज कुछ समय भगवान शिव का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, भगवान को आपके महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, आपका निर्मल हृदय चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, दया हो और विनम्रता हो। जो व्यक्ति सावन में अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। तो आइए इस सावन हम केवल परंपरा ना निभाएं, बल्कि अपने जीवन को भी बदलें। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हम सावन में पूजा तो करते हैं, व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी मन की शांति क्यों नहीं मिलती? इसका कारण बहुत सरल है। हम भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन भगवान की शिक्षा को भूल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाए और बाहर निकलकर किसी का अपमान करे, किसी गरीब का मजाक उड़ाए, किसी का दिल दुखाए, तो क्या उसकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी? भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना हमें अपने अंदर छिपे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त करने का अवसर देता है। सोचिए, यदि एक बर्तन बाहर से चमकदार हो लेकिन अंदर गंदा हो, तो क्या उसमें रखा जल शुद्ध रहेगा? ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन अशुद्ध है, तो केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। सावन का सबसे बड़ा व्रत है अपने मन को पवित्र बनाना। आज लोग पूछते हैं कि शिव जी की कृपा कैसे मिलेगी। मैं कहता हूँ, जब आप किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाने लगेंगे, जब आप अपने माता पिता की सेवा करने लगेंगे, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, जब आप झूठ और छल छोड़ देंगे, तब समझना कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। क्योंकि भगवान मंदिर में जितने हैं, उतने ही हर जीव के हृदय में भी है। जो जीवों से प्रेम करता है, वही वास्तव में भगवान से प्रेम करता है। प्रिय साथियों, सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं है,
यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि इस सावन आप केवल एक बुरी आदत छोड़ दें और एक अच्छी आदत अपना लें, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको सावन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। अधिकांश लोग भगवान से मांगने जाते हैं। कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई व्यापार मांगता है, कोई सफलता मांगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान वास्तव में हमें क्या देना चाहते हैं? भगवान हमें केवल वस्तुएं नहीं देना चाहते, वे हमें ऐसा मन देना चाहते हैं जो हर परिस्थिति में शांत रहे। यदि धन मिल जाए लेकिन शांति न मिले, तो वह धन किस काम का? यदि सफलता मिल जाए लेकिन परिवार टूट जाए, तो वह सफलता किस काम की? यदि प्रसिद्धि मिल जाए लेकिन मन दुखी रहे, तो वह प्रसिद्धि किस काम की? भगवान शिव हमें भीतर की शक्ति देना चाहते हैं, वह शक्ति जो कठिन समय में भी हमें टूटने न दे, वह शक्ति जो असफलता में भी हमें आगे बढ़ने का साहस दे, वह शक्ति जो अहंकार से बचाए और विनम्र बनाए। प्रिय साथियों, जब भी सावन में मंदिर जाएं, केवल मांगने मत जाइए। एक दिन ऐसा भी रखें जब भगवान के सामने खड़े होकर कहें, प्रभु आपने मुझे जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। विश्वास मानिए, जिस दिन शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाएगी, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सावन हमें भगवान के और निकट लाने का महीना है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाएगी, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस सावन केवल जल ही मत चढ़ाइए, अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। केवल बेलपत्र ही मत चढ़ाइए, अपने बुरे विचारों को भी त्याग दीजिए। केवल दीपक ही मत जलाइए, अपने हृदय में भक्ति का प्रकाश भी जगाइए। तब देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर